ओम श्री आशुतोषाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्रावण मास महात्म्य अध्याय 7 मंगलवार की व्रत कथा। भगवान शिव बोले, हे ब्रह्मापुत्र, अब मैं तुम्हें श्रवण के मंगलवार व्रत की कथा सुनाता हूँ। तुम एकाग्र भाव से सुनो। इस व्रत को करने से कोई भी स्त्री विधवा नहीं होती। सधवा स्त्री को अपने विवाह के बाद 5 वर्ष तक यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत मंगल गौरी व्रत कहलाता है। यह तापनाशक व्रत है। विवाह उपरांत पहले मंगलवार से यह व्रत प्रारंभ करना चाहिए। उस दिन पुष्प मंडल बनाकर उसे कदली से बने रंभों से सजाएं। उसमें अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र तथा फल लगवाकर मंडप में स्वर्ण निर्मित देवी की आदमकद प्रतिमा एक स्थान पर स्थापित करवाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। सामर्थ्य न होने पर अन्य किसी धातु की भी प्रतिमा बनवाई जा सकती है। यह प्रतिमा मंगल गौरी की होनी चाहिए। उसका पूजन करने के लिए 16 उपचार, 16 दुर्वादल, 16 चिड़चिड़ादल, 16 चावल और 16 चने इस्तेमाल करें। पूजन के लिए 16 बत्तियों वाला दीपक रखें अथवा 16 दीप प्रज्वलित कर श्रद्धा भाव से समर्पण करने के लिए दही तथा चावलों का नैवेद्य प्रयोग में लाएं। देवी की प्रतिमा के समीप सिल और लोढ़ा अवश्य रखें। इस प्रकार विवाहिता स्त्री को लगातार 5 वर्ष तक वायना देना चाहिए। शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें वायना की विधि बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। मंगला गौरी की एक पल की प्रतिमा बनवाएं अथवा यह प्रतिमा आधे पल या चौथाई पल की अवश्य होनी चाहिए। तत्पश्चात अपनी अर्थ शक्ति के अनुसार कलशों को सोना चांदी अथवा चावलों से भरना चाहिए। कलशों पर धारण किए जाने वाले वस्त्रों अथवा चोली को रखकर उस पर वह सोने की प्रतिमा रखें। तत्पश्चात उसके पास सिल और लोढ़ा रख देना चाहिए। सिल व लोढ़ा चांदी का बना हुआ होना चाहिए। माता पिता को वायना देने की यही विधि है। तदुपरांत 16 साधवा ब्राह्मणियों को भोजन करवा देना चाहिए। इस उपाय से पत्नी 7 जन्मों तक सुहागन बनी रहती है। इस प्रकार व्रत करने से पुत्र, पौत्र आदि व धन संपत्ति स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। सनत कुमार ने शिव से पूछा, हे प्रभु, सर्वप्रथम यह व्रत किसने किया तथा उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है, इसके बारे में आप मुझे विस्तार से बताएं। शिव बोले, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुतकीर्ति नाम राजा का शासन था। वह राजा न्याय प्रिय, शांति प्रिय, विद्वान, शास्त्राज्ञा, धीर एवं वीर था। उसके राज्य में चहु और शांति थी। उसका कोई शत्रु नहीं था। उसे संसार की समस्त रिद्धि सिद्धि प्राप्त थी, परंतु वह निसंतान था। संतान प्राप्ति के लिए वह दिन रात जप तप करता था तथा साधु संतों की शरण भी जाता था, परंतु उसका मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ। फिर वह देवी की आराधना करने लगा। देवी ने प्रसन्न हो उसे स्वयं आशीर्वाद दिया तथा अभिष्ट वस्तु मांगने को कहा। राजा बोले, हे देवी, यदि तू मुझ पर अत्यंत प्रसन्न है तो मुझे पुत्र रतन की प्राप्ति का वर दे। मेरे राज्य में धन धान्य अथवा अन्य किसी वस्तु का अभाव नहीं है। देवी बोली, हे नरेश, तूने मुझसे अत्यंत ही दुर्लभ वस्तु मांगी है, परंतु मैं तेरी मनोकामना अवश्य पूरी करूंगी। अतः अब तू तच्चित हो मेरी बात सुन। तेरे यहाँ पुत्र अवश्य ही उत्पन्न होगा। वह अत्यंत मेधावी भी होगा, परंतु वह 16 वर्ष तक ही जी पाएगा, परंतु वह सुंदर विद्याहीन हुआ दीर्घायु होगा। देवी की बात से राजा अत्यंत चिंतित हो राजा रानी के पास गया और सब कुछ कह सुनाया। पत्नी से विचार विमर्श कर वह पुनः देवी के पास पहुंचा और उससे सर्वगुण संपन्न 16 वर्ष तक जीवित रहने वाला पुत्र ही मांगा। देवी बोली, हे नरेश, मेरे मंदिर के बड़े दरवाजे पर आम का एक पेड़ है। तू उस पेड़ से एक फल ले जाकर रानी को खिला देना, तो अवश्य तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। राजा ने वैसा ही किया। 10 मास पश्चात एक पुत्र रतन को जन्म दिया। प्रसन्नता के साथ दुख से परिपूर्ण राजा ने बालक के जात कर्म व संस्कार आदि करवाए। बालक जो जो बढ़ता चला गया त्यों त्यों राजा रानी की चिंता भी बढ़ती चली गई।
उन्होंने अपने पुत्र का नाम चिरायु रखा। जब बालक 16वें साल में लगा तो राजा रानी चिंतित हो गए। अब नरेश और रानी बालक की मृत्यु को निकट देख कांप उठते थे। वे दोनों अपने नेत्रों के सामने राजकुमार को मरते हुए नहीं देख सकते थे। अतः उन्होंने राजकुमार को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। परंतु उन्होंने अपने भाई को गुप्त भेष में भेजा और उसे बतलाया कि उन्होंने बड़ा होने पर अपने पुत्र को भगवान शंकर की यात्रा पर भेजने का वायदा भगवान शिव से किया था और भाई को आदेश दिया, तू अपनी समस्त शक्ति से इसकी देह प्राण से रक्षा करना। इस प्रकार मामा भांजा काशी चले गए। कुछ दिनों बाद वे आनंद नगर पहुंचे। वहां पर वीरसेन नामक राजा शासन करता था। वह अति वीर, शास्त्र ज्ञाता और कुशल नीतिज्ञ था। उसके राज्य में चारों ओर शांति थी। उसका कोई शत्रु भी नहीं था। उसकी रूपवान और लावण्य में कन्या थी। उसका नाम मंगला गौरी था। वह चंद्र के समान श्वेत कांतिमान थी। जब वे दोनों आनंद नगर पहुंचे तो राजकुमारी अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। वे दोनों राजकुमार और मामा उनको देखने लगे। उसी समय राजकुमारी की सखी ने राजकुमार को रंडा अपशब्द कहा। इस पर राजकुमारी ने अपनी उस सखी को डांटा और कहा, हे सखी, तुमने उन्हें अपशब्द क्यों कहा? मेरी कोई भी सखी ऐसी अमंगलवाणी बोलने वाली नहीं है। उसकी सखी अति लज्जित हुई और उससे क्षमा मांगी। राजकुमारी ने उसे बताया कि मंगला गौरी के वर और व्रत प्रभाव से मेरे हाथ से जिसके भी माथे पर चावल गिर जाएंगे, उसके साथ मेरा विवाह हो जाने पर यदि वह अल्पायु वाला है तो भी चिरायु वाला हो जाएगा। उस दिन राजकुमारी का विवाह बल्हिक नगर के राजा दृढ़धर्मा के पुत्र सुकेतु से होने वाला था। विवाह के समय वर को कुरूप तथा मूर्ख देखकर वर पक्ष के लोग अच्छे वर की तलाश में थे, सो उन्होंने उसे छिपा दिया तथा राजकुमार के मामा से अपने भांजे के विवाह का प्रस्ताव रखा और कहा कि आपका भांजा काल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार वल्हिक देश की राजकुमारी से विवाह करके सुहाग रात को जब राजकुमार सो रहा था तो उसका 16वां वर्ष भी पूरा हो गया। उसी रात को उसके कमरे में काला सांप आया जो राजकुमार को मारना चाहता था। उसे देखकर पहले तो राजकुमारी भयभीत हुई, परंतु बाद में उसने नाग देवता को दूध पिलाया और उसकी 16 उपचारों से पूजा की। उसने दीन वाणी में नागदेव से अपने पति को न मारने की प्रार्थना की और कहा कि यदि ऐसा हुआ तो मैं उत्तम व्रत करूंगी। इस पर नागदेव राजकुमार को छोड़ अपने कमंडल के अंदर चले गए। यह देखकर राजकुमारी मंगला गौरी ने अपनी चोली से कमंडल का मुख बंद कर दिया। तभी राजकुमार भी आंखों को मलता हुआ और अंगड़ाई लेता हुआ उठ गया। उठकर उसने राजकुमारी से कुछ खाने की इच्छा प्रकट की। तब राजकुमारी ने राजकुमार को देवी के समीप से लड्डू लाकर खाने को दिए। खाते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह प्रसन्नता पूर्वक पान आदि खाकर पुनः सो गया। उसके सोने के बाद मंगला गौरी उस कुमंडल को बाहर अन्यत्र फेंकने चली गई, परंतु वह हार की कांति देख अत्यंत विस्मित हुई। उसने उस हार को गले में धारण कर लिया। तब फिर चिरायु का मामा रात्रि बीतने पर चिरायु को ले गया। कुछ समय बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को ले आए। उसे देखकर मंगला गौरी ने कहा कि यह तो मेरा पति नहीं है, यह तो रात को मेरे पास नहीं था। इस पर वर पक्ष के लोग चकित हुए और मंगला गौरी से कहने लगे, यदि यह तुम्हारा पति नहीं है तो तुम इसका कुछ ठोस आधार बतलाओ। वह बोली, मेरे स्वामी ने मुझे अंगूठी और हार दिया है जो मैंने पहन रखे हैं। रात्रि में पति सहवास के समय मेरे पति का केशर से युक्त पांव मेरी जांघ से चित्रित है। अब सुकेतु बतलाए कि क्या यह इसने किया है। रात्रि के समय मेरा पति से जो मधुर संभाषण हुआ या जो कुछ भी हुआ वह सब क्या सुकेतु बतला सकता है। हमने क्या भोजन किया, क्या यह सुकेतु बता सकता है। इन सब प्रश्नों का सुकेतु कोई उत्तर न दे सका। अंत में वर पक्ष के लोग शर्मिंदा होकर सुकेतु को साथ लेकर अपने राज्य लौट गए और मंगला गौरी अपने पिता के घर आ गई, क्योंकि उन्होंने कन्या को सुकेतु के साथ भेजने से इनकार कर दिया था। कुछ समय पश्चात मंगला गौरी के पिता महाराज वीरसेन ने महायज्ञ करवाया।
उसने देश विदेश के नरेशों और राजकुमारों को उस महायज्ञ में आमंत्रित किया। उस दिन मंगला गौरी स्त्री कक्ष में पर्दे की ओट में बैठकर अपने पति की तलाश में यज्ञ में आने वाले राजकुमारों को देखने लगी। उसी समय चिरायु भी यज्ञ में भाग लेने अपने मामा के साथ वहां पहुंचा। जैसे ही राजकुमार चिरायु पर्दे के सामने से गुजरा तो मंगला गौरी ने उसे देखकर पहचान लिया। अपने पिता से बोली, यही मेरे पति हैं। राजा ने उन दोनों को राजमहल में बुलवाया। मंगला गौरी द्वारा बताई गई निशानियों से वही उसका पति सिद्ध हुआ। राजा ने उसे वस्त्राभूषण, धन संपदा, अश्व, गज, सेना देकर उसकी पत्नी को उसके साथ विदा कर दिया। राजकुमार अपनी पत्नी, मामा और धन संपदा सहित अपने पिता की नगरी में लौट आया। जब उसके माता पिता ने राजकुमार के जीवित होने और कुशल पूर्वक लौट आने का समाचार सुना तो वे विस्मित हुए और प्रसन्न भी हुए। अभी वे ऐसा विचार कर ही रहे थे कि चिरायु ने आकर माता पिता के चरण स्पर्श किए। उन्होंने उसे गले से लगा लिया और आशीर्वाद दिया। चिरायु की मां ने तो अपनी पुत्र वधू को गोद में बिठाकर सारा वृतांत सुना और उसे आशीष दी। शिव बोले, हे राजकुमार, मंगला गौरी ने मंगल व्रत के पुण्य से अपने पति को मृत्यु का ग्रास नहीं बनने दिया तथा उसकी जीवन रक्षा कर दोनों कुलों का सम्मान बढ़ाया। हे सनत कुमार, जो भी भक्त इस कथा को सुनेगा वह भी पुण्य का भागी होगा और उसकी भी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। सूत जी महाराज बोले, हे महर्षियों, शिव ने यह कथा सनत कुमार को सुनाई तो वह अति प्रसन्न हुए और उन्हें असीम आनंद मिला। 7वें अध्याय के पाठ श्रवण से मनोरथों की पूर्ति व आयु में वृद्धि होती है। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।